कि आईएमएफ हमें ये कह रहा था कि भाई आप पहले जाके चीन से अपने मसले भी हल करें, क्योंकि चीन से जो आप पैसा ले रहे हैं वो भी तो आपने देना है। सो अब आप इमेजिन कर लें कि चीन से जो हमने पैसा लिया वो हमारे लिए दर्द सर बन रहा है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे आईएमएफ ने पाकिस्तान को पैसे देने के लिए और एक कंडीशन लगा दी है, और वो कंडीशन सुन के पाक मीडिया पूरा चौंक गया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कहा है कि आपने चीन से सीपैक के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए जो लोन लिया था, पहले आप चीन के साथ उसे नेगोशिएट कीजिए, उसके बाद हम आपको कोई पैसा देंगे। क्योंकि आईएमएफ को ये डर है कि आईएमएफ से पैसा लेके ये पैसा पाकिस्तान चीन को दे देगा। तो ये बात सुन के पाक मीडिया रोने लगा है और कह रहा है कि चीन अपने लोन पे पाकिस्तान को नहीं बख्शेगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। और मैं आपको यहाँ पे आई वाज टॉकिंग टू समवन, तो मुझे बता रहे थे कि आईएमएफ बहुत देर से हमें पैसे नहीं दे रहा था, बात हो गई थी, हमारी तरफ से हर चीज पूरी हो गई थी, लेकिन आईएमएफ रेडी नहीं हो रहा था। उसकी क्या लॉजिक थी उसको भी मैंने पता किया, तो पता चला कि आईएमएफ हमें ये कह रहा था कि भाई आप पहले जाके चीन से अपने मसले भी हल करें, कि चीन को आप किस तरह पैसे देंगे, क्योंकि चीन से जो आप पैसा ले रहे हैं वो भी तो आपने देना है। सो अब आप इमेजिन कर लें कि चीन से जो हमने पैसा लिया वो हमारे लिए दर्द सर बन रहा है, और उसका हमारे पास सोल्यूशन कोई नहीं है। और हम कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज बात कर रहे हैं कि जिसे वो कह रहे हैं कि, और वो हम ये बात कर रहे हैं कि हम मैनेज कर लेंगे, हम कर लेंगे। सियासतदानों की क्या बातें करनी, ये कितने झूठ बोलते हैं और वादे हमें ये करते हैं कि हम जनाब इस मुल्क को कहाँ का कहाँ ले जाएंगे, और इनकी अपनी कैपेसिटी होती कोई नहीं है। कोई भी सियासी जमात एस्टैब्लिशमेंट के बगैर काम नहीं कर सकती। नारे मारते हैं ऐसे जैसे ये सब चे गुवेरा हैं, नारे मारते हैं जैसे ये पता नहीं कोई इंटरनेशनली हमारे लिए पता नहीं क्या प्लान लेके आए हैं। और इमरान खान साहब को अगर आप देखें और उनके फॉलोअर्स को देखें, तो वो तो इमरान खान को उम्मत मुसलमा का सबसे बड़ा लीडर कहते हैं। क्यों? और वो सारा टिकटॉक पे इमरान खान को उन्होंने लीडर बना दिया है, और टिकटॉक ही इमरान खान जो है वो उसको लीडर बनाने वाली है। और दुनिया वैसे देखें तो तरले ते मिन्नतां ते माफिया ते पैसे दे दियो, तो मिन्नतां, कभी एस्टैब्लिशमेंट के तरले, तो कभी मुस्लिम दुनिया के तरले, तो कभी अमेरिका के तरले। और उधर जाते हैं अमेरिका तो पाँव को पड़ते हैं, पाकिस्तान आते हैं तो कहते हैं कि हम अमेरिका हमारा दुश्मन है, छड़ना ही नहीं है, साइन फाड़ना है, इन्हें दी ऐसी तैसी कर देनी है, इनकी क्या जरूरत है। अब देखें ना कि पाकिस्तान को उन्होंने कहा जी कि आप जो 12 मुल्कों में डाला है उन्होंने, जो कि बेसिकली वो कह रहे हैं डेंजर जोन में है, जिसमें जारी बात है वो अर्जेंटीना को डाल रहे हैं। वहां पे भी सेवरल जो सॉवरेन डिफॉल्ट है उसका उसके भी चांसेस हैं। और इसी तरह यूक्रेन जो है उसको भी 20 अरब डॉलर चाहिए अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। जो मॉर्गन स्टैनले एंड मुंडी वॉन है, उन्होंने उसको वॉन किया है, और उसके बारे में उन्होंने जो उसकी मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर दी है, जिसे आप कह लें कि जो तुनीसिया है वो भी आईएमएफ के पास है, और उसको कहा जा रहा है कि बड़ा रिस्क के करीब है। 10% बजट डेफिसिट है उस दुनिया का। हमें अब ये इस तरह देखें, आप वो लिंक कर रहे हैं पाकिस्तान को, वो घाना के साथ लिंक कर रहे हैं कि जनाब वहाँ पे बड़ी ज्यादा बोरिंग हुई है, और जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो 85% पे चला गया। ये मैं टॉकिंग ऑफ घाना की बात कर रहा हूँ। जो इन्फ्लेशन है घाना में वो 30% पे चली गई है। इन्फ्लेशन तो पाकिस्तान में भी ब्लूमबर्ग कह रहा था कि 22%, 23% पे चली गई है, और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्फ्लेशन है। और इजिप्ट की बात हो रही है, इजिप्ट को देखें, सऊदीज भी फंड कर रहे हैं, अमेरिकन भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। कोई भी मुल्क दुनिया में काम नहीं कर सकता जब तक वहां पे इंटरनल पैसा ना आए। बाहर से तो कोई भी नहीं खिला सकता किसी 25 करोड़ अवाम को, 23 करोड़ अवाम को, 24 करोड़ अवाम को 1 अरब डॉलर क्या कहता है। और मिन्नतें तरले करें अगर आपको इजाजत देता है चाइना। आपने तो कोशिश की थी, ग्वादर से वो हटे हैं तो आपने कराची प्लेट में रख के दिया था उनको, लेकिन वो नहीं लेना चाहते क्योंकि वो आपका असली चेहरा देख चुके हैं। जिस तरीके से आपने 26 बिलियन डॉलर उनका लूटा है सी पैक में, और उनके शहरी जिस तरह मारे उनके सिटीजन, वो आपसे खुश नहीं है। आपको बुला के मुराद सईद को तो वो बुलाते ही नहीं थे, बैन था चाइना से जाना। उन्होंने ओलंपिक में बुलाया था, आप जाके उनके पांव में लेट गए थे। आपने कहा बाइलैटरल मेरी डिस्कशन हो रही है, हालांकि इनवाइट उन्होंने आपको ओलंपिक के लिए किया था।
चाइना के बारे में वो खासकर बताना चाहता हूं, बिलखसूस चाइना। चाइना हैज लास्ट इन श्रीलंका, चाइना हैज लास्ट इन पाकिस्तान, और चाइना की सिर्फ एक बेस है जिबूती के अंदर। चाइना सिर्फ अफ्रीका के उनके प्रोजेक्ट ठीक चल रहे हैं, बाकी हर प्रोजेक्ट उनका खत्म फेल है। उनकी 50 साल की हिस्ट्री है स्वयं पैसा कमाने की, उसके अलावा 30 पैसा कमाते नहीं है, चीजों को डुप्लीकेट करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट चोरी करते हैं। चाइना बना अमेरिका के पैसे, अमेरिका के ब्रेन से, अमेरिका के पैसे से। आप अपनी हुकूमत, अपने लालच, इन सारी चीजों के, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए आपने पाकिस्तान की सारी फॉरेन पॉलिसी को आग लगा दी है। ये अक्लमंदी है। और आगे कहां जाएंगे? यही वॉशिंगटन डीसी में मिन्नतें करेंगे, आगे तरले लेंगे। और इन्होंने क्या करना है? हाँ, वो खुद कहते हैं यू टर्न, क्या फर्क पड़ता है, सुबह भी यू टर्न, शाम को भी यू टर्न, एक और यू टर्न मार लेंगे। बच्चे लौंडे लपाड़े डीजे बाट लेके पीछे पीछे फिर रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि आईएमएफ ने ये कंडीशन पाकिस्तान के ऊपर श्रीलंका को देख के लगाई है, क्योंकि आईएमएफ को डर है कि पाकिस्तान को अगर आईएमएफ ने अपने प्रोग्राम में ले लिया और उसके बाद चीन ने अपने लोन को कॉल बैक किया पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान आईएमएफ के पैसों का इस्तेमाल करेगा चीन की भरपाई करने के लिए। और आपको पता है कि आईएमएफ में सबसे इन्फ्लुएंस अमेरिका का है, और अमेरिका ने कह दिया है कि वो आईएमएफ का एक भी पैसा पाकिस्तान को, चीन को उनका लोन वापस करने के लिए नहीं देंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आईएमएफ ने ये ना हो, इसीलिए पाकिस्तान को कहा है कि चीन से आपने जो पैसा लिया है उस पे पहले आप चीन से बातचीत कीजिए कि चीन उस पैसे को कॉल बैक नहीं करेगा कुछ सालों तक, जब तक पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आईएमएफ ने चीन को लेके पाकिस्तान के सामने एक कंडीशन रखी है, और पाकिस्तान इसमें बुरा फंस गया है, क्योंकि सबको पता है कि चीन अपने लोन के ऊपर कभी भी नेगोशिएट नहीं करता। वो पाकिस्तान का लोन माफ़ नहीं करेगा और पाकिस्तान से हर पैसा वसूल करेगा, और इसीलिए भी पाकिस्तान को उसने पैसा देना बंद कर दिया है, और सीपैक भी बंद है, क्योंकि उसे लगता है कि पाकिस्तान को जो पैसा चीन ने दिया है वही वो वापस नहीं कर सकता, इसीलिए चीन और पैसा नहीं लगा रहा। तो मुझे नहीं लगता कि चीन इस पे कोई नेगोशिएट करेगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि चीन ने अगर पाकिस्तान के साथ कोई नेगोशिएट नहीं किया तो आईएमएफ का पैसा ही पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान यहाँ बुरा फंस गया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।